एक दिन एक आम आदमी ने प्राचीन वस्तुओं के बाजार से एक फूलदान खरीदा। फूलदान पुराना था, लेकिन उसमें कुछ रहस्यमय आकर्षण था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन फूलदान का ढक्कन खोल नहीं पाया। आखिरकार जब उसने पूरी ताकत से उसे खींचा तो ढक्कन खुलते ही हरे रंग का धुआं निकलने लगा। धुएं में एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ जो अरबी पोशाक पहने था और बार-बार झुककर उसका अभिवादन कर रहा था। वह बोला, मैं एक परी हूं जो हजारों वर्षों से इस फूलदान में कैद था। अब आपने मुझे मुक्त किया है, आप मेरे मालिक हैं और मैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। वह आदमी चकित था, लेकिन उसे यह सब बकवास लगा। उसने बूढ़े को चेतावनी दी और कहा कि अगर वह नहीं गया तो पुलिस बुला ली जाएगी। बूढ़ा व्यक्ति उसे समझाने की कोशिश करता रहा कि वह उसे धन, सौंदर्य, शक्ति सब कुछ दे सकता है, लेकिन आदमी को विश्वास नहीं हुआ। वह आदमी जैसे ही पुलिस को फोन करने गया, बूढ़ा व्यक्ति घर की वास्तुकला पर टिप्पणी करने लगा। उसने कहा कि उसने पुराने मालिकों के लिए महलों का निर्माण किया है। तभी पुलिस का सायरन बजा और वह बूढ़ा गायब हो गया। अगले दिन ऑफिस में एक बड़े बिजनेस क्लाइंट ने उसे एक शानदार विला डिजाइन करने के लिए चुना। हैरान आदमी ने देखा कि वह क्लाइंट उसी बूढ़े की भेजी हुई भेंट था। फिर उसका सबसे प्रसिद्ध सहकर्मी गुस्से में आया और उस पर ग्राहक चुराने का आरोप लगाया। बूढ़ा व्यक्ति फिर प्रकट हुआ और कहा, उस आर्किटेक्ट को अभी रोक लो वरना उसकी जान जा सकती है। आदमी दौड़ कर गया और सही समय पर उसे लिफ्ट में चढ़ने से रोक लिया। कुछ समय बाद जब वह आदमी गाड़ी चला रहा था, बूढ़ा व्यक्ति अचानक बगल की सीट पर तैरता हुआ आ गया, जिससे वह घबरा गया और उसकी गाड़ी लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रैफिक पुलिस ने पीछा किया, लेकिन बूढ़े ने रास्ते में हाथियों की लाइन खड़ी कर दी। अब आदमी को उसकी शक्तियों पर यकीन हो गया और उसने चेतावनी दी कि कोई और खतरा नहीं चाहिए। अगले दिन बूढ़े ने 2 खजाने के बक्से लाकर दिए, लेकिन आदमी ने उन्हें खोलने तक की जहमत नहीं उठाई। जब उसने देखा कि बक्सों में सोना है और फिर बूढ़े के इशारे से वह पैसा बन गया तो वह डर गया, कहीं नकली नोट बनाने का आरोप न लग जाए। आदमी की कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, सिवाय इसके कि उसका होने वाला ससुर उसे पसंद करे। बूढ़ा व्यक्ति बोला, कोई बात नहीं, उन्हें कल रात खाने पर बुलाओ, सब व्यवस्था मैं कर दूंगा। अगली शाम उसका घर एक आलीशान महल में बदल गया। नौकर दरवाजे पर झुके हुए थे, लेकिन जैसे ही सब ठीक लगने लगा, नर्तकियां मंच पर आ गई। सास गुस्से में थी, ससुर असहज और प्रेमिका नाराज होकर परिवार को लेकर चली गई। बूढ़ा व्यक्ति उसे मनाने के लिए नर्तकी भेंट में देना चाहता था, लेकिन आदमी थक चुका था। उसने कुछ नहीं कहा। बूढ़ा व्यक्ति सब कुछ वापस पहले जैसा कर गया और खुद ससुर से मिलने गया, लेकिन ससुर ने उसे बाहर निकाल दिया। गुस्से में बूढ़े ने ससुर को गड्ढे में बदल दिया। अब वह आदमी ससुर पर सवार होकर बूढ़े को ढूंढने गया। बड़ी मुश्किल से ससुर को वापस इंसान में बदला गया। अंततः आदमी ने हार मानी और बूढ़े को अपनी मर्जी से जीने दिया। बूढ़ा बोला, एक अंतिम मौका। उसने कुछ शानदार विला बनाकर कम दामों में बेची, जिससे आदमी मशहूर हो गया, लेकिन जल्द ही उसका कीमतें गिराने और बाजार बिगाड़ने का मुकदमा हो गया। प्रेमिका इस बार नाराज नहीं हुई, बल्कि मदद के लिए आगे आई। अदालत में बूढ़े ने खुद को पिंग झोंगशियान बताया और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। अब किसी को शक नहीं रहा। आदमी थक चुका था। उसने कहा, काश मैंने वह फूलदान कभी न खरीदा होता। बूढ़ा मुस्कुराया और विदा ली और तभी सब कुछ धुंधला होने लगा। वह फिर से उसी ऑफिस में था, अपनी प्रेमिका के साथ बात करते हुए। वही बड़ा क्लाइंट आया, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक नया ग्राहक लाया था। वह ग्राहक कुछ जाना पहचाना लग रहा था, पर आदमी याद नहीं कर पा रहा था कि वह कौन था।